श्री किरंतन प्रकरण 4। साधो हम देखया बड़ा तमासा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा। हे संत जनों, मैंने इस जगत में बहुत विचित्र तमाशा देखा है। इस संसार की हालत को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है तथा हंसी भी आती है। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए सभी लोग अपना तन छोड़ते जाते हैं। उनके साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक इतने चिंतित रहते हैं जैसे सारे संसार को चलाने की जिम्मेदारी उनकी ही हो। एक पल के चौथाई हिस्से में भी शरीर छूटने की संभावना बनी रहती है, फिर भी वे सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति समर्पित नहीं होते। सिर ले काम करे माया को, निसंग पछाड़े आपंग। न करे भजन दोष देवे साई को, कहे दया बिना न होवे साध संग। सारे परिवार का बोझ अपने शरीर पर लेकर वे माया के कामों में लगे रहते हैं और इसी में अपने शरीर को जर्जर कर देते हैं। स्वयं तो परमात्मा का भजन करते नहीं, किंतु कर्मफल के कारण जब कष्ट मिलता है तो परमात्मा को ही दोषी ठहरा देते हैं। भजन न करने के बहाने बनाते हुए कहते हैं कि हम क्या करें। बिना परमात्मा की दया के तो सत्संग भी नहीं मिलता, उसके बिना हम भजन कैसे करें। बांधत बंध आपको आपे, न समझे माया को मरम। अपनों कियो न देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे करम। वे लोग इस धूर्तनी माया के मर्म को नहीं समझते, बल्कि स्वयं को सांसारिक मोह के बंधनों में इतना अधिक बांध लेते हैं कि उससे अलग नहीं हो पाते। मोह और अज्ञान में अंधे वे लोग उस समय तो अपने दुष्कर्मों की ओर ध्यान देते नहीं, किंतु बाद में दंड के रूप में जब दुख भोगना पड़ता है तो उसे याद कर कर रोते हैं। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर देखावे आनंद। भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंद। कुछ लोग अपने को बहुत बड़ा साधु संत समझ लेते हैं और इस रूप में संसार में उनकी प्रसिद्धि भी हो जाती है। ऐसे लोग स्वयं को परमानंद में डूबा हुआ सिद्ध करते हैं, किंतु उनके हृदय में भ्रम रूपी अज्ञानता की अग्नि जल रही होती है। सच ही कहा गया है कि इस माया के फंदे से कोई भी क्यों न हो, गृहस्थ या विरक्त छूट नहीं पाता। परत नहीं पहचान पिंड की, सुध न अपनो घर। मुख थे कहे मोहे सन से मिट्या, मैं देखे साध केतेया पर। तथाकथित ऐसे कितने ही साधुओं को मैंने देखा है जिन्हें न तो अपने शरीर में स्थित जीव तत्व की पहचान है और न अपने अखंड घर की। वे मुख से दिखावे के लिए कहा करते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब किसी प्रकार का संशय नहीं है। साध सुने मैं देखे केते, अगम कर कर गावे। नहचे जाए करे निराकार, या ठौर चित ठहरावे। मैंने बहुत से ऐसे साधु संतों के बारे में सुना है और उन्हें देखा भी है, जो परब्रह्म को मन वाणी से परे निराकार के रूप में वर्णन किया करते हैं और उसी में अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हैं। जो न कछु गाम नाम न ठाम, सो सत साई निराकार। भरम के पिंड असत जो आपे, सो आप होत आकार। जिस अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप, नाम या धाम का बोध नहीं है, उसे ही निराकार परमात्मा कहते हैं। और माया के नश्वर तनों को धारण करने वाले ये ज्ञानी जन अपने को आकार वाला मानते हैं, जबकि मृत्यु होने के पश्चात उनके शरीर का कोई भी आकार रहता ही नहीं है।
जिन मंडल ए मांडे मंडप, थोब न थंभ न बंध। वाको नाही कहत क्यों साधो, ए रच्यो किन कौन सनंद। हे संत जनों, जिस परमात्मा ने आकाश मंडल में इस ब्रह्मांड रूपी मंडप का निर्माण किया है, जिसमें कोई भी दीवार, स्तंभ, खंभा या बंधन नहीं है, उसे आप निराकार क्यों कहते हैं? आप विचार कीजिए कि इस प्रकार की अद्वितीय रचना दूसरा कौन कर सकता है या किस प्रकार से कर सकता है? जिन सायर खनाए पहाड़ चुनाए, रवि ससी नक्षत्र फिराए। फिरत एहनिस रंग रुत फिरती, ऐसे अनेक वैराट बनाए। जिस ब्रह्म के द्वारा गहरे सागरों और ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसकी सत्ता में सूर्य, चंद्रमा और असंख्य नक्षत्र भ्रमण कर रहे हैं, दिन, रात्रि तथा ऋतुओं का चक्र परिवर्तित होता रहता है, वनस्पतियों में रंगों का परिवर्तन होता है, वह स्वयं कैसा है? ऐसा केवल इसी ब्रह्मांड में ही नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों में हो रहा है। जिन खिन में तत्व पांच समारे, नाश करे खिन माही। एक कहां से उपाय कहा ले समाए, ए विचारत क्यों नाही। हे संत जनों, जो एक क्षण में पांच तत्वों का ये विस्तृत ब्रह्मांड खड़ा कर देता है तथा क्षण भर में ही महाप्रलय में लीन भी कर देता है, उसके विषय में आप क्यों नहीं सोचते कि ब्रह्म इन पांचों तत्व को कहां से प्रकट करता है और कहां पर लीन करता है? भावार्थ, वस्तुतः मोह तत्व ही निराकार का मंडल है, जिसमें ब्रह्म के संकल्प से क्षोभ पैदा होता है। परिणाम, स्वरूप, महत्त्व और अहंकार की रचना होती है। इससे पांचों तत्व प्रकट होते हैं और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म का स्वरूप इस मोहमयी निराकार से परे है। सद्गुर साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम। हद बेहद सबे समझावे, भाने मन को भरम। हे संत जनों, सद्गुरु वही है जो उस परब्रह्म का साक्षात्कार कराए, जिसे आज तक कोई भी मन, बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सका है। वह ही हद बेहद का ज्ञान दे सकता है तथा मन के सभी संशयों को समाप्त कर सकता है। महामत कहे गुर सोई कीजे, जो अलग की देवे लग। इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेमे करे सन्मुख। श्री महामती जी कहते हैं कि एकमात्र उसी को सद्गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो उस इंद्रियातीत परब्रह्म की पहचान कराए तथा इस झूठी माया से चित्त को हटाकर प्रियतम के प्रेम में डुबोए एवं प्रत्यक्ष अनुभव करा देवे। प्रकरण 4, चौपाई 37। प्रेम प्रणाम जी।